हाय, आई एम आशीष। तो आज हम बढ़ेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लीडरशिप। ओके, तो देखिए लीडरशिप जो टॉपिक है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी टॉपिक है आपके डायरेक्टिंग चैप्टर का। इसमें से 100% आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसे स्किप करके मत जाना। और देखो ये स्किप करने वाला टॉपिक है भी नहीं, फ्री के नंबर दिलाएगा ये आपको, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लीडरशिप क्या होता है जल्दी से देखते हैं। लीडरशिप इज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस, ओके, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अंडरस्टैंड। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, जब हम मतलब लीडर्स, ओके, अपने आप को लीडर मान लो एक बार के लिए। ठीक है, जब आप लोग किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीडरशिप। ओके, so leadership has been defined as the process of influencing the activities of an individual or a group in efforts towards the achievement of goals in a given situation. Okay, the source of influence may be formal or informal. देखो जो मैनेजर्स होते हैं ना, आपके जो मैनेजर्स होते हैं वो सिर्फ आपको फॉर्मल वे में ही आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक लीडर होता है ये आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे में आपको इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, आपकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। ठीक है, देखो जो एक गुड लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर एक बहुत ही अलग तरीके का प्रभाव डालता है। ठीक है, बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे फॉलोवर वर्ड जो यूज किया, सिंपल सा मतलब क्या है उसका कि देखो आप जो है, मान लो कि आप फॉलोवर हैं, आप किसी को मानते हैं, ठीक है, अब आपने अपने किसी को लीडर माना हुआ है और आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आप उसकी बातें मान रहे हैं, आप उसकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है, आप उससे मोटिवेट होकर कुछ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों वे में कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है जी, तो समझ में आया क्या मतलब होता है लीडरशिप का। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब। यहां देखिए, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन है, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मान लो कोई एक्स बंदा है वो लीडर है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाह रहा है कि लीडरशिप क्या इंडिकेट करता है कि ऐसी एबिलिटी उस एक्स बंदे की, एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन द गुड क्वालिटी इंटरपर्सनल रिलेशंस, ओके, विद फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो जो एक लीडर होता है ना, उसके अपने जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे रिलेशंस बना लेता है वो उनके साथ, और उनको फिर मोटिवेट करता है काम को अचीव करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अंडरस्टैंड। तो दोबारा पढ़ रहा हूं मैं एक बार, जरा बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो ये आपके एक लीडर की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये लीडर की एक एबिलिटी है कि वो लोगों से कनेक्शन बना पा रहा है। ठीक है, वो उनसे रिलेशन बना पा रहा है और उनको फिर मोटिवेट कर पा रहा है ताकि वो गोल को अचीव कर सके। ओके, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो समझ में आ गया यहां तक आपको। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फीचर्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप के कुछ फीचर्स है, देख लीजिए। लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। देखो अभी हम पढ़ के आए हैं, बिल्कुल सेम चीज पढ़ के आए हैं। ठीक है ना। मतलब क्या है इसका कि जो लीडर होता है, वो लीडरशिप जो होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो किसी इंडिविजुअल की ऐसी एबिलिटी को इंडिकेट करती है जो कि किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रही है। ठीक है, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं। समझ रहे हो, लोग आपकी बात मान रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यू हैव अ गुड लीडरशिप क्वालिटी, ओके, एंड अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है। देखो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। ठीक है, बड़े आराम से आपको समझ में आ भी रहे होंगे अब ये धीरे धीरे। तो लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। देखो अगर आप जैसे मान लो कि आप लोगों का मन नहीं है काम करने में, जो भी है, ठीक है, लेकिन आपका लीडर आपसे कहता है और आप अपनी लीडर की बात सुनते भी हैं, लेकिन आपके लीडर ने आपको ऐसा इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है, कि आप अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड हो गए और आप अपने आप ही आपने वो काम स्टार्ट कर दिया करना। तो इसका मतलब क्या है कि उसने आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया।
समझ रहे हो, उसने आपके बिहेवियर को ही चेंज कर दिया, ठीक है ना, सिंपल पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस विद लीडर्स एंड फॉलोअर्स। देखो इंटरपर्सनल मतलब होता है दो लोगों के बीच में। एक लीडरशिप जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जो लीडर्स एंड फॉलोअर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस बन जाता है, तभी तो लीडर्स अपने फॉलोअर्स को जान पा रहा है और फॉलोअर्स अपने लीडर की बातों को फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है आपका लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो किसी भी कंपनी के अंदर अगर मैं लीडरशिप प्रोसेस की बात करूं तो सीधी सी लॉजिक है, वो किस लिए काम कर रहा होगा, जो लीडर्स है वो किस पे काम कर रहे होंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि वो कंपनी के गोल को अचीव कराने के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, जो कंपनी के अंदर जो लीडर्स हैं वो इस कदर इस तरीके से लगे हुए हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, जिससे उनको वो अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाएं, उनसे अच्छे रिलेशंस बना सकें, ठीक है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो फालतू का, ठीक है ना, और जल्दी से आपके गोल को अचीव भी किया जा सके, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो लीडरशिप होता है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको लीडरशिप मतलब समझ में आया यहाँ तक? देखो यहाँ तक हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं लीडरशिप के बारे में, तो होप कि आपको लीडरशिप के बारे में मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। पहला पॉइंट है जो लीडर होता है जो क्या करता है, वो इंस्पायर करता है, गाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। आज जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो अपने लीडर को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका सिक्योर्स कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कोऑपरेशन बनाए रखना मेंबर्स के बीच में, ये भी काम किसका होता है, एक लीडर का होता है, ठीक है। कोई आपस में लड़ाई झगड़े ना करे, ठीक है, आपस में मतलब डिस्प्यूट्स अराइज ना हो, तो ये सब चीजें देखने का काम किसका है, एक अच्छे लीडर का काम है ये, ठीक है। अगला पॉइंट है क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। देखो जो एक लीडर होता है ना, वो ना कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है अपने फॉलोअर्स के अंदर। अगर कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है तो काम क्या है लीडर का, कि उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करे, ठीक है ना। मतलब ये नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाए कि कोई बात नहीं अपने आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर देता है, ठीक है ना लीडर। भाई देखो अगर आप अपने लीडर को मानते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसके आपका जो उसका बिहेवियर है वो आपको कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को भी चेंज कर रहा है। समझ रहे हो, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो आपका लीडर है वो आपके बिहेवियर पे असर डालेगा, ठीक है, वो कि आप उसको फॉलो करते हो, आप उसको मानते हो, ठीक है ना। तो एक अच्छा लीडर, एक गुड लीडर क्या करता है, वो ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब वो उसको मोटिवेट अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करके कर रहा है, ठीक है, या फिर उनके सामने कोई काम करके दिखा रहा है तो उससे वो मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, कि देखो हमारे लीडर ने काम किया तो यार हम भी करेंगे। तो एक तरीके से कहने का मतलब क्या है, वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, लीडर्स जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट्स की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर देते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। उसके बाद है आपका इंप्रूव्स टीम स्पिरिट्स। जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, वो बनाए रखना, ये काम भी किसका है, एक लीडरशिप का, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके। तो होप कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो या आगे जो भी हम पढ़ेंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को डालिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो गुड लीडर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। पहली क्वालिटी क्या है, फिजिकल फीचर, ओके। मतलब जो आपका जो लीडर है ना, कहने का मतलब है कि वो ना उसकी जो फिजिकल क्वालिटी है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ताकि लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस हो, ठीक है ना। मान लो कि वो आलसी है, ठीक है, काम नहीं कर पा रहा बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब क्या है, तो उसके आप खुद सोच के बताओ, जो उसके जो फॉलोअर्स हैं क्या वो भी वैसा ही रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे उनको लीडर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो लीडर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने आप को मेंटेन करके चले, ठीक है ना। चलो फिजिकल फीचर्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है नॉलेज। देखो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है एक गुड लीडर को। अगर उसका नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी काम अगर हो रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या अपने सबॉर्डिनेट्स को समझाएगा, क्या उनको मोटिवेट करेगा, क्या उनको गाइड करेगा, क्या उनको इंस्पायर करेगा। समझ में आएगी ना बात। एक नॉलेज मतलब नॉलेज होनी बहुत जरूरी है एक गुड लीडर के पास, ठीक है ना। अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करे कहीं ना कहीं से, मतलब कुछ ना कुछ करे ताकि उसको नॉलेज आए। मतलब ये है कि नॉलेज नहीं होगी तो वो गुड लीडर नहीं कहलाएगा। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके कंपनी में काम क्या चल रहा है या आपके सबऑर्डिनेट्स क्या चाहते हैं, ठीक है ना, आपके फॉलोअर्स क्या चाहते हैं, तो फिर क्या किसी को मोटिवेट करोगे, क्या किसी को इंस्पायर करोगे। समझ में आ रही है ना बात।
देखो बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट है आपका इंटेग्रिटी। देखो सीधी सी बात है, इंटेग्रिटी होनी भी जरूरी है गुड लीडर के अंदर, ठीक है। मतलब एक वो ईमानदार आदमी हो, ठीक है ना, बेईमान ना हो, बिल्कुल भी ना लालची हो ना बेईमान हो, एक सीधा साधा सा ईमानदार आदमी हो जो अपने, अब देखो अगर कोई ईमानदार आदमी है, ठीक है, तो हम उसको देख के मोटिवेट होंगे, यार नहीं हम बेईमानी नहीं करेंगे, देखो वो ईमानदार आदमी है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, तो यार मुझे भी ईमानदार रहना चाहिए, ठीक है ना, मैं क्यों खामा का बेईमानी करूँ जब वो नहीं कर रहा। तो समझ में आ गया। अगला पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को वो स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मोटिव मतलब लीडरशिप जो है, लीडर जो है, कहने का मतलब क्या है कि वो ना बैठेगा नहीं, वेट नहीं करेगा कि जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं काम को स्टार्ट करूंगा, वो कर देगा। अगर उसे अपॉर्चुनिटी, अगर थोड़ा सा भी उसे लगता है कि ये काम स्टार्ट करना चाहिए तो वो कर देगा, वो वेट नहीं करेगा किसी का, ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो अगर एक गुड लीडर अपनी बातों को ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा अपने सबॉर्डिनेट्स तक, अपने फॉलोअर्स तक, तो काय का गुड लीडर। बात समझ में आ गई। देखो मेरी लैंग्वेज में मत जाना, थोड़ी सी मैं एक लोकल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट अगर आप लोगों को बुरा लगे या फिर आपको थोड़ा सा अजीब लगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, मैं आगे सुधारने की कोशिश करूंगा, ओके। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, कहने का मतलब क्या है, गुड लीडर के पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी अपनी बातों को ठीक से कम्युनिकेट कर पाए, अपने फॉलोअर्स तक पहुंचा पाए और उनको अच्छे से काम समझा पाए, इन्फ्लुएंस कर पाए, गाइड कर पाए, इंस्पायर कर पाए। देखो ये कुछ वर्ड्स को अपने दिमाग में डाल लो, ठीक है ना, यही वर्ड्स आपके पॉइंट्स बनवाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। अगला पॉइंट है मोटिवेशन स्किल्स। भाई देखो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है अब, एक गुड लीडर के पास एक मोटिवेशन स्किल भी होनी बहुत जरूरी है। वो लोगों को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा तो मतलब कैसा लीडर है वो। एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है, ठीक है, उनके बिहेवियर को चेंज करता है। हमने पढ़ा था ना मोटिवेशन के बारे में, क्या मोटिवेशन का मतलब क्या है, जो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर दे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे आप, तो क्या फायदा, ठीक है ना। अगला अर्थ, देखो मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अचीवमेंट में। ये तो आप बात जानते हो ना, हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था ये चीज। अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना एक लीडर का, वो लूज नहीं होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में वो घटना नहीं चाहिए। वो मतलब ये है कि वो अपना कॉन्फिडेंस ना खोए, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे बाहर आने की कोशिश करे, ना कि अपना कॉन्फिडेंस लूज करके बैठ जाए। क्योंकि अगर उसने अपना कॉन्फिडेंस खोया तो साथ साथ ना क्या होगा, जो उसके फॉलोअर्स है ना उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि जब हमारे लीडर से ही नहीं हो रहा तो भाई हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप को बनाए रखना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना का काम किसका है, एक गुड लीडर का। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट है आपका सोशल स्किल्स। देखो ये स्किल्स भी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब फ्रेंडशिप बनाना, लोगों के साथ बातचीत करना, उनसे मिलना, ठीक है। अगर ये स्किल्स उसके पास नहीं है, मान लो कि कोई, मान लो कोई आप लीडर हैं और आप अपने फॉलोअर्स के पास जाते ही नहीं है, ठीक है, आप बस दूर से हाय हेलो कर देते हैं, दूर से समझा देते हैं जो समझाना है, लेकिन उनके बीच में नहीं जा रहे, उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं लग रहा कि भैया आप उनके फ्रेंड हैं या जो भी, मतलब उनको फीलिंग नहीं आ रही वो वाली, तो वो आपसे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर आप एक गुड लीडर का काम नहीं कर रहे हो, आप मतलब आप एक लीडर का काम नहीं कर रहे हो। गुड की बात तो बहुत दूर है, आप एक मतलब आप लीडरशिप क्वालिटी अंदर है, आपके अंदर है ही नहीं। अगर आप क्या, अगर आप लोगों को फ्रेंड नहीं बना पा रहे, अगर आप लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। देखो हमने पढ़ा था पहले भी कि एक इंटरपर्सनल स्किल होनी बहुत जरूरी है गुड लीडर के अंदर, ठीक है ना। तो होप कि आपको ये सारी क्वालिटी समझ में आ गई होंगी गुड लीडर की, ठीक है। चलिए आगे देखो, ये सब जो बात जो क्वालिटीज हैं एक गुड लीडर की जो हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो ये आपके हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम एक गुड लीडर के बारे में ही बोलें, ठीक है, या एक हर इंसान के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सुन लेना बड़ा ध्यान से। ज़्यादा बड़ा नहीं है और घबराना मत, कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बच्चे डर जाते हैं सुन के, यार ये क्या है लीडरशिप स्टाइल, हमें याद रखनी पड़ेंगी, हम कैसे करेंगे याद। अबे याद करने के लिए कौन कह रहा है तुम लोगों को, याद नहीं करनी है, ठीक है ना। समझ लो बस इनको एक एक बार, फिर आप आराम से लिख के आ जाओगे पेपर में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं लीडरशिप स्टाइल्स, ठीक है। देखो 3 टाइप की लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं आपकी, ठीक है। पहला होता है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल, फिर होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, फिर होता है लेसैस फेयर स्टाइल, ओके। ऑटोक्रेटिक स्टाइल को हम अथॉरिटेटिव स्टाइल भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल को हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कहते हैं, और लेसैस फेयर स्टाइल को हम फ्री रेन स्टाइल भी कहते हैं। देखो उनके आप जो अदर नेम मैंने अभी आपको बोले, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम देखते हैं आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ओके।
द ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज अथॉरिटेटिव स्टाइल और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द ऑटोक्रेटिक लीडर रिटेन्स मोस्ट ऑफ द अथॉरिटी फॉर हिमसेल्फ हरसेल्फ। ओके, देखो कितना सिंपल कंसेप्ट है ये। जो एक ऑटोक्रेटिक लीडर है, ठीक है, पूरी पावर ये अपने हाथ में रख रहा है, पूरी अथॉरिटी अपने पास रख रहा है, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब क्या है, ये छोटी सी बात भी मतलब ये किसी से भी कोई भी सलाह नहीं ले रहा, ठीक है ना। इनका जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका कोई भी पार्टिसिपेशन ये नहीं चाहता। ये बस ये चाहता है कि जो मैं ऑर्डर कर दूं बस ये सामने वाला वो मेरी बात माने, ठीक है, बिना सवाल जवाब किए। बस ये मेरा काम जो मैंने इसे करने के लिए बोली है बस वो करके दे दे, ठीक है ना। ये एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होती है, ये एक ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, ठीक है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर टू हिज हर सबॉर्डिनेट्स एंड एक्सपेक्ट्स दैट सबॉर्डिनेट्स शुड गिव कंप्लीट ओबीडियंस टू द ऑर्डर्स इशूड। देखो मैंने अभी बोला ना, ये बस ऑर्डर देता है और बस ये चाहता है कि जो मैंने काम दिया है, जो मैंने काम करने के लिए इनको बोला है, बस ये वो करे और फालतू की बात ना सोचे, ठीक है ना। मतलब जैसा मैं कह रहा हूं बस वैसा करना है इनको। इन दिस टाइप द डिसीजंस आर टेकन बाय द लीडर विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। तो कितना सिंपल है, कुछ याद करने का है इसमें? आपको सोच के बताओ क्या इसमें कुछ याद करने जैसा है? ये देखो बिल्कुल कॉमन सेंस सा है, बिल्कुल इसमें तो कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। बस आप ये ध्यान रखो कि अगर जिस लीडरशिप स्टाइल में सारी पावर किसके हाथ में होती है, एक लीडर के हाथ में होती है, ठीक है, वो अपने सबॉर्डिनेट से कोई कंसल्टेशन नहीं करता, तो वो क्या है आपका ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। खत्म होगी बात। इसमें क्या याद करोगे? बात समझ में आ गई ना। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये उससे भी सिंपल है, देख लो क्या होता है। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इन दिस स्टाइल द सबॉर्डिनेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। देखो समझ में आया। देखो यहाँ पे जो एक लीडर है ना, जो एक लीडर है वो क्या चाहता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी इसी के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि इसने सारी पावर इनके हाथ में दे दी, ना ना ना, लेकिन ये कंसल्ट कर रहा है अपने अपने सबॉर्डिनेट से, अपने फॉलोअर से, ठीक है ना। ये मतलब कहने का मतलब क्या है, ये अपनी अपनी नहीं चला रहा, ठीक है ना, ये अपने सबॉर्डिनेट से भी कंसल्ट कर रहा है। अब मान लो इन्होंने कोई अच्छा ओपिनियन दे दिया, ठीक है, या इन्होंने कोई अच्छा ओपिनियन दे दिया या कोई सजेशन दे दिया और वो कंपनी के लिए फायदेमंद है, तो देखो फायदा हो गया ना। बात समझ में आ गई। सो मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इन दिस स्टाइल द सबॉर्डिनेट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। देखो जिसमें आपके सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिसमें आपके सबॉर्डिनेट्स इन्वॉल्व नहीं है, सारी पावर सारी अथॉरिटी किसके हाथ में है, लीडर के हाथ में है, ऑटोक्रेटिक लीडर के हाथ में है, उसे बोलेंगे ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लेकिन जहां पे आपके सबॉर्डिनेट्स भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, लेकिन सारी पावर अभी भी किसके हाथ में है, डिसीजन मेकिंग पावर अभी भी किसके हाथ में है, आपके लीडर के हाथ में है, लेकिन वो कंसल्ट कर रहा है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। कितना सिंपल है, समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखते हैं, लेसाइज फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप। इसको हम ना फ्री रेन भी कहते हैं, ठीक है। इन दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप द डिसीजन मेकिंग पावर इज कंप्लीटली लेफ्ट विद द सबॉर्डिनेट्स। अब देखो ये कुछ नहीं कर रहा, ये बस एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, सारी पावर भी और सब कुछ इसने डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस अपने सबॉर्डिनेट्स के हाथ में दे दिया, ठीक है। चलो the leader's involvement in making decision is minimized and the people are allowed to make their own decisions. Okay, the group members are given complete freedom in setting their own goals and achieving them, which give them complete autonomy. Okay, complete freedom दे रहा है बिल्कुल इनको। employees under this leader tend to become self-sufficient and guidance is not offered by leaders unless requested. जब तक रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी लीडर से तब तक वो आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। भाई देखो आप अपने आप डिसीजन लो, ठीक है, अपने आप उसका रिजल्ट देखो, गलती होगी तो अपने आप सीखो, ठीक है। लेकिन अगर आपको छोटी मोटी गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने लीडर से, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो ये हो गया आपका लेसाइज फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो कोई याद नहीं करने कोई भी पॉइंट, आपको याद करने के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा आपसे, समझ रहे हो ना। तो याद यार याद क्यों करना है, आप खुद सोचो। क्या इन जो अभी आपने अभी तक तीन ये आपने लीडरशिप स्टाइल पढ़ी, क्या ये याद करने वाली थी? जरूरत लगी आपको याद करने की? ये
क्या याद करोगे यार? ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या कहता है कि मतलब सारी पावर किसके हाथ में? लीडर के हाथ में है, ठीक है। वो कोई भी कंसल्टेशन नहीं कर रहा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। तो क्या याद करना है इसमें? मतलब तो छोटी सी बात है, समझ लो, ठीक है ना। याद क्या करना है अब आप? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने याद कर भी लिया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आएंगे पेपर में, केस स्टडीज आएंगी, कैसे करोगे? अगर आप याद करके चले गए ना, ढूंढते रह जाना कहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना। चलो, तो होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। याद नहीं करना बिल्कुल भी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि याद नहीं करना, समझ लो चीज़ों को, ठीक है ना। अगर आपने समझ लिया बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, याद करोगे तो फिर रटते रह जाओ, कोई फायदा नहीं है रोट लर्निंग का, ठीक है ना। रोट लर्निंग का कोई फायदा नहीं है, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। याद मत करो, चीज़ों को समझो, ठीक है, सीखो उनको। चलो, अरे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे रट लेते हैं और उनसे थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन कर दो, वो वहीं पे मतलब ढेर हो जाएंगे, जी हम सर हमें तो नहीं आ रहा, अब आप ही समझा दो, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान हो जाता है बच्चों को। देखो एक बार को मान लो कि आप याद करके अगर वैसा ही क्वेश्चन अच्छा आप पेपर में आप लिख के आ भी गए, नंबर आपको मिल भी जाते हैं, लेकिन कुछ सीखा आपने? कुछ नहीं सीखा आपने, कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है भाई। बिजनेस पढ़ रहे हो यार, फायदे का सोचो थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज थोड़ा सा मैं फास्ट भी पढ़ा रहा था, ठीक है। तो देखो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास अब, ठीक है ना। तो ख़त्म करते हैं अब। थैंक यू सो मच। आज हम सिर्फ लीडरशिप ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं छोटा कंसेप्ट इसलिए उठाया ताकि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, तो और वो आपका लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोलिंग। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।